दोस्तों, आज बात करते हैं सुनामी सेटअप की। जी हाँ, सुनामी सेटअप एक ऐसा सेटअप जो यदि आपको चार्ट पे बनता हुआ दिख जाए तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसों की सुनामी ला देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं द कैपिटल गुरुजी। साथियों, इस सेटअप को सुनामी सेटअप इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस सेटअप में एक स्टॉक 1 से 1.5 या 2 घंटे तक सुप्तावस्था में बना रहता है। फिर अचानक से उसमें वॉल्यूम आते हैं और स्टॉक ब्रेकआउट देता है, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है उस तरफ सुनामी ला देता है। और जब ब्रेकआउट होता है तो यही समय होता है उस शेयर की सवारी करने का। जी हाँ, शेयर की सवारी यानी कि शेयर की सवारी। जिस समय किसी शेयर पर यह सेटअप दिखे और ब्रेकआउट आए, उसी समय आपको अपना ट्रेड डाल देना है और अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। इसमें प्रॉफिट आपको 1:2 या 1:3 नहीं लेना है। इसमें अपनी प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि हमें पता नहीं है अब इसने ब्रेकआउट दिया है तो कितना जाएगा। तो ये जब भी मौका मिले तो आप इस प्रकार के सेटअप में आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए चले जाएं और अंत तक उसमें बने रहें जब तक वो रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। इस स्ट्रेटजी को बेहतर समझने के लिए आइए चलते हैं हम अपने चार्ट पर और दिखाते हैं आपको 1-2 जगह जहां पर भी ये सेटअप बना होगा उसके बाद क्या मूवमेंट आई है, जिससे आप बेहतर समझ सकें और कहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और कैसे आप समझें कि ये सुनामी सेटअप बन रहा है। साथियों, ये देखिए स्टॉक जो है ये अल्ट्राटेक सीमेंट का है और ये देखिए यहाँ पे खुला और यहाँ पे खुलने के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि ये स्टॉप यहाँ पे सुनामी सेटअप बना रहा था, सुप्ता अवस्था में लेटा था। कितनी कैंडल बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बनी, यानी कि 150 मिनट तक इस स्टॉक में कोई ज़्यादा हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा जब भी सेटअप आपको किसी चार्ट पे दिख जाए तो वहीं आप समझ जाइए कि ये सुनामी सेटअप है और इसमें कोई ना कोई मूव बड़ी आने वाली है, चाहे वो अप मूव आए या डाउन मूव आए। ऐसे सेटअप को देखते ही आपको तुरंत इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। अब मान लीजिए ये हमने इसका लो मार्क कर लिया, ये हाई मार्क कर लिया। अब इस रेंज को ये जैसे ही ब्रेकआउट दे, चाहे नीचे की तरफ दे या फिर ऊपर की तरफ दे, हमें वैसे ही ट्रेड लेना है। अगर डाउन का ट्रेड लेते हैं तो उसका एसएल ये हो जाएगा, अगर इधर का ट्रेड लेते हैं तो उसका एसएल ये हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब देखिए इसकी रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपने समवेयर अराउंड यहाँ कहीं बाई किया। अब आप इसमें बने रहिए। अब देखिए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा तो आपको यहाँ पे आ जाना, फिर ये यहाँ पे पहुँचा तो आपको यहाँ आ जाना, ऐसे ही आप बढ़ते चलिए। यहाँ पहुँचा तो आपको यहाँ आ जाना। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए जब तक वो स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो जाए, या आपको लगता है कि नहीं भाई हो गया मेरा, इससे ज़्यादा अब मैं पैसेंस नहीं रख पाऊँगा, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का सेटअप किसी दूसरे शेयर पे कब बना, उसको भी समझते हैं। अब देखिए ये अपना रिलायंस है। अब इस रिलायंस में देखिए स्टॉक यहाँ पे खुला और ये इतनी देर तक सुप्तावस्था में रहा। यहाँ पर ये अपनी रेंज में ही फंसा रहा, ये सुनामी सेटअप बनाता रहा। जब ये अपनी रेंज से ब्रेकआउट इसने दिया, अब देखिए इसने यहाँ पे अपनी रेंज काटी, ये अपनी रेंज काटी। अब चूँकि इसने नीचे नहीं काटी तो इसने अपनी रेंज ऊपर काटी है। अब इसने अपनी रेंज ऊपर काटी है तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं कहीं भी अपना ट्रेड डाल दूंगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस ट्रेड में बना रहूँगा। मेरी जहाँ तक क्षमता है, मेरी जहाँ तक श्रद्धा है, मैं वहाँ तक इस ट्रेड में रह सकता हूँ। और जहाँ पे मुझे लगे कि मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। इस प्रकार का सेटअप जब भी आपको किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में कभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनता हुआ दिखाई दे, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 मिनट की कैंडल ले ली या 5 मिनट की कैंडल ले ली, तो नहीं। 15 मिनट की कैंडल लेना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि इससे पता चलता है कि ये कितनी देर कंसोलिडेट हुआ।
कंसोलिडेशन का टाइम जो है वो 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, तभी उस ब्रेकआउट को माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट कहीं से ठहरा रहा, वहीं कंसोलिडेट हो गया और आपने समझा नहीं नहीं मेरा तो सुनामी सेटअप बन गया। नहीं बना। सुनामी सेटअप बनने का मतलब है 1 से 1.5 या 2 घंटे तक स्टॉक जो है वो एक ही जगह पे बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे प्राइस में ही अप और डाउन करता रहा। ऐसा जब सेटअप हो, ये देखो यहाँ पे देखने को मिला, ऐसा जब सेटअप हो फिर उसकी जब रेंज ब्रेकआउट होती है तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखिए कितनी अच्छी मूव मिली। इस सेटअप को आप बहुत सारे चार्ट पे लगा के देख लें, जहाँ पर भी ये सेटअप बन रहा होगा वहाँ आपको इसी प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको डेली ये ट्रेड ना मिले, तो कोई ज़रूरी नहीं हमें डेली ही ट्रेड करना है। डेली ट्रेड करने के लिए हमारे पास और भी बहुत से सेटअप हैं, हम उनसे ट्रेड कर लेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिनके थ्रू हम डेली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम तभी ट्रेड कर पाएंगे जब ये सेटअप बनेगा। जब तक सुनामी सेटअप नहीं बन रहा है, तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली बने, या बने भी हमारी नज़र में ना पड़े। तो आप देखते रहिएगा और इस सेटअप को बहुत सारे चार्ट पे जाके अभी आप बैक टेस्ट कर लीजिए। जब आप कंफर्म हो जाएं तभी आप अपना ट्रेड डालें। और ट्रेड डालने की कभी भी जल्दबाजी ना करें, पहले पेपर ट्रेड करें और इसको समझें, इसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लें। जब आपको लगे कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करेगी, आप तभी उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। अगर सेटअप अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।